कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम संविधान की अनुसूचियों को सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में याद करेंगे। यदि आपने ये लाइन अच्छे से अपने माइंड में सेट कर ली तो 12 की 12 अनुसूची आपके उंगली पर हो जाएगी। किसी भी एग्जाम में आपका अनुसूची से क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में गलत नहीं हो सकता है। सिर्फ एक लाइन याद करनी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस लाइन के अकॉर्डिंग आपको कंठस्थ 12 की 12 अनुसूची अपने माइंड में सेट कैसे करनी है। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और क्लास के साथ साथ आपको अनुसूची माइंड में कॉपी पेस्ट होने वाली है। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों, संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान अंगीकृत या अधिनियमित किया गया है। बार बार पढ़ाऊंगा मैं आपको, बार बार रिवाइज कराऊंगा क्योंकि बार बार पढ़ने और रिवाइज करने से क्वेश्चन माइंड में सेट हो जाते हैं। भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? 22। अनुच्छेद कितने हैं? 395। अनुसूची कितनी थी? प्रारंभ में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12। इन 12 की 12 अनुसूची को एक लाइन में हम याद करेंगे और भारतीय संविधान की अनुसूची से जितने आपके एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी इस क्लास में हम आज कवर करने वाले हैं। चलो लाइन देखते हैं। एक लाइन आपको याद क्या करनी है, ये तो बार बार लिख कर देखनी है। जिन स्टूडेंट के याद नहीं होगी सिर्फ 5 बार इस लाइन को अलग अलग तरीके से पेज पर लिखते रहना, 5 बार लिख कर देखना। गारंटी मैं लेता हूं ये लाइन आपको याद हो जाएगी और 12 की 12 अनुसूची ट्रिक से देखो मैं आपको समझाता कैसे हूं। सबसे पहले लाइन हमारी क्या है? सर राजभवन पे पद की शपथ लेने से आज तारा मामी और सरस्वती के भाषण से बदल गया पंचनगर। देखो जी, इतना तो आपको याद करना ही होगा यदि 12 की 12 अनुसूची आप उंगली पर करना चाहते हो। एक बार रिवाइज करा देता हूं, फिर उसके अंतर्गत कौन सी अनुसूची में क्या आएगा, कैसे आप रिलेट करके अपने माइंड में सेट करोगे वो कवर कराऊंगा, और उसके बाद डिटेल के साथ कौन सी अनुसूची के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है ये भी मैं आपको कवर कराने वाला हूं इसी क्लास के साथ साथ। दोबारा रिवाइज करते हैं। सर राजभवन पे पद की शपथ लेने से आज तारा मामी और सरस्वती के भाषण से बदल गया पंचनगर। जिस स्टूडेंट ने ये लाइन याद कर ली तो 12 की 12 अनुसूची उसके याद हो जाएगी। देखिएगा कैसे। सबसे पहले सर बोले तो संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में जो वर्णन है अनुसूची नंबर 1 में है। कीवर्ड याद करना है, संघ। सर है ना, सर राज, सैते संघ, राज से राज्य। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। अनुसूची नंबर 2 में क्या होता है आपका? भय से क्या बनते हैं? भय से भत्ते। वेतन वन क्या बनता है? वेतन। पेत क्या बनता है? पेंशन। दूसरी अनुसूची के अंतर्गत राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों को, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रण मालिका परीक्षक, लोकसभा अध्यक्ष, सभी की जो भत्ते, पेंशन और वेतन है दूसरी अनुसूची में वर्णन है इसका। तीसरी अनुसूची में क्या? पद की शपथ। 2 व्यक्ति ऐसे हैं, 2 पद ऐसे हैं भारत में जिनकी पद की शपथ का डायरेक्ट आर्टिकल है, अन्यथा सबकी शपथ जो होती है पद पर आसीन होने से पहले अनुसूची नंबर 3 के अंतर्गत होती है। में 2 पद कौन कौन से आपके? नंबर 1 तो आपका राष्ट्रपति जी है, नंबर 2 उपराष्ट्रपति। इनके डायरेक्ट आर्टिकल है जो कि मैं आपको रिवाइज करा चुका हूं, एक बार जाकर देखिएगा क्लास में जो लोकसभा राज्यसभा वाली क्लास थी हमारी। 2 पद ऐसे हैं दो पद ऐसे हैं, एक तो आपके राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति, जिनकी जो पद की शपथ होती है अनुसूची नंबर 3 के अंतर्गत नहीं होकर उनकी डायरेक्ट आर्टिकल है, अन्यथा सभी पदाधिकारियों की शपथ तीसरी अनुसूची में। से बनते हैं राज्यसभा सीटें, डायरेक्ट शॉर्ट में कवर करा देता हूं, फिर डिटेल से कवर कराऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। से बनते हैं राज्यसभा सीटें अनुसूची नंबर 4। आज से क्या बनते हैं? ऐसे बनते हैं अनुसूचित, और जैत बनता है जाति। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में 5वीं नंबर की अनुसूची में वर्णन है। इसके बाद तारा मामी से यहाँ 4 राज्य निकल कर आएंगे। TAR से आपका त्रिपुरा होता है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। ए से त्रिपुरा के बाद क्या होता है? ए से क्या बनता है आपका? त्रिपुरा, असम, ए से असम, MA से मेघालय, MA से तो आपका मेघालय होगा और आपका मिजोरम होगा, मणिपुर नहीं है, ध्यान रखना है इसमें। कौन कौन सी 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में? त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। ये 4 राज्यों की जाति जनजाति क्षेत्र के बारे में वर्णन अनुसूची नंबर कौन सी में? 6 में है। और से सरस्वती से 7वें नंबर पे सरस्वती से 3 अनुसूची निकल कर आती है, 3 सूची निकल कर आती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन सी अनुसूची में वर्णन है इनका? 7वें नंबर की अनुसूची में वर्णन है। 8वें नंबर पे भाषण से आप याद रखना है भाषाएं, कुल 22 भाषाएं हैं। कौन सी अनुसूची में भाषाओं का वर्णन? 8वीं अनुसूची में। से भूमि सुधार अनुसूची नंबर 9,
बदल से दल बदल अनुसूची नंबर 10, पंच से पंचायत अनुसूची नंबर 11, नगर से नगर पालिका अनुसूची नंबर 12। अब डिटेल से कवर करते हैं कौन सी अनुसूची के अंतर्गत क्या है, कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई। पहले 8 थी, 8 के बाद 9, 10, 11, 12 कौन सी जोड़ी गई, कब जोड़ी गई, उनमें क्या सब्जेक्ट रखे गए। देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसे संशोधित किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। ये संविधान संशोधन 52वां था, एक 91 में फिर संशोधित किया गया 1985, ये बात है। नेक्स्ट, अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। इतना आपको याद रखना है। कुल भाषाएं कितनी है भारतीय संविधान में? 22 भाषाएं, जिनमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1967 में जोड़ा गया। मैं बता देता हूं आपको बेहतरीन तरीके से। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। 14 के बाद 15वें नंबर की भाषा जोड़ी सिंधी, फिर उसके बाद 16, 17, 18 ये 3 भाषाएं एक जोड़ी, जिसे आप नमक से याद रख सकते हो। नमक, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कै से कोंकणी। कितनी होगी? 18 भाषाएं। उसके बाद 19, 20, 21, 22 यह है बदमाश। वैसे आपका बोडो, वैसे आपका डोगरी, वैसे मैताली, सहत संताली। इस प्रकार कुल 22 भाषाएं। प्रारंभ में 14 थी, सिंधी 15वीं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 16वीं, 17वीं, 18वीं, बोडो, डोगरी, मैताली, संताली 19, 20, 21, 22। इस प्रकार 22 की 22 भाषाएं आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब प्रथम अनुसूची में आपको बता चुका हूं संघ के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन है। अनुसूची नंबर 2 में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, सभी की जो क्या बोला था स्टार्टिंग में मैंने, ट्रिक में क्या बोला, राजभवन पे पैत भत्ती, वैत वेतन, पेत पेंशन के बारे में वर्णन अनुसूची नंबर 2 में दिया गया है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट निकल कर आने वाले, कंप्लीट क्लास देखनी है, बहुत बेहतरीन हो जाएगा ये टॉपिक आपका। अनुसूची नंबर 3 में क्या है बच्चों? भारतीय संविधान की 33 अनुसूची में मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ, जितने भी आपके पदाधिकारी है, ये 3 ही लिखे हुए हैं, लेकिन सारे लिख के कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, केंद्रीय मंत्रियों, सांसद, राष्ट्रपति, न्यायाधीश और जितने भी संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारी द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का वर्णन अनुसूची नंबर 3 में आता है। 2 पद छोड़कर, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी के 2 पद छोड़कर। फोर्थ, चौथी अनुसूची में क्या है? भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में आने वाली राज्यसभा सदस्यों की चर्चा है। नेक्स्ट, आपका 5वीं अनुसूची क्या कहती है? भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में वर्णन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, अनुसूची नंबर 6। इसमें तारा मामी से मैं आपको बता चुका हूं, TARA तारा, MAMI तारा मामी से मैं आपको याद करा चुका हूं। TAR से तो आपका क्या बनता है? त्रिपुरा, A से बनता है आपका असम, MA से बनता है आपका मेघालय, MI से बनता है आपका मिजोरम। तारा मामी से याद कर लेना। तारा मामी बोले तो त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में वर्णन कौन सी अनुसूची में? 6 नंबर की अनुसूची में दिया गया है। 7वें नंबर की अनुसूची में क्या कहती है? इसमें मैं आपको 3 सूचियां बता चुका हूं, 3 सूची आती है इसके अंतर्गत, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, सूची, समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किया गया है। इसी अनुसूची में संघ राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। संघ सूची में लगभग 100 विषय, 61 आपके राज्य सूची में, और समवर्ती सूची में आपके 52 विषय होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा इसकी डिटेल बताना चाहता हूं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में अंतर क्या क्या होता है। सबसे पहले संघ सूची, जो आपकी संघ सूची लिखी हुई है, संघ सूची इस संघ सूची में वह विषय रखे जाते हैं, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संघ को होता है, केंद्र सरकार को होता है। वे सभी विषय संघ सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब बात करते हैं राज्य सूची। वे विषय इस सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं जिन पर नियम व कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार के पास है। इसके बाद बात करते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वह विषय और कानून रखे जाते हैं जिन पर नियम व कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास होता है। क्लियर है जी यहां तक आपके?
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 8वीं अनुसूची। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आपको नमक, ने में के नमक, बदमाश, बदमाश और नमक दो शब्द बताए हैं, नाम आपको याद हो चुके हैं। अब मैं आपको कवर कराने वाला हूं कौन सा संविधान संशोधन था, किस वर्ष में संविधान संशोधन हुआ कि जिसके अंतर्गत 14 से अब 22 भाषाएं हमारे संविधान में है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की देश की 22 भाषाएं, क्वेश्चन ये पूछा जाता है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है, 22। प्रारंभ में इस सूची में 14 भाषाएं थी, परंतु 1967 को सिंधी जुड़ी थी, अलग लिख देता हूं। 1967 को 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषाओं में जोड़ा गया। 1992 में 71वां संविधान था, नमक 71 रुपए में आया था, ऐसा याद कर लेना। 71वें संविधान संशोधन में 1992 ईस्वी में हुआ था, ये आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया था। वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था बच्चों, ये आपका 92वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें बै से बोडो, डै से डोगरी, मै से मैथिली, सै से संताली, ये चार भाषाएं भारतीय संविधान में क्या हुआ था बच्चों, जोड़ी गई थी। ये क्लास आपकी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, इसलिए क्लास को कंप्लीट आप देखते चलना है। क्लास अच्छी लग रही है तो आपको क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो कि आपको क्लास कैसी लग रही है। इसके बाद बात करते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या हुआ है बच्चों, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के कानूनों की चर्चा की गई है। इस अनुसूची को 1951 में हुए प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 दिन है। 10वीं अनुसूची में क्या आपका दल बदल कानून के बारे में चर्चा है, जो कि इस अनुसूची को 1985 ईस्वी में 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हमारी पंचायत राज होता है। 11वीं अनुसूची में क्या, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं की चर्चा की गई है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है 29 विषय है। ग्राम पंचायतों में कितने विषय होते हैं, गांव में 29 विषय होते हैं। इस अनुसूची को 1992-93 ईस्वी में 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ग्राम पंचायतें भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 92 में जोड़ी गई थी, 29 इसमें विषय है। 12वीं अनुसूची में क्या है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, नगर निगम व नगर परिषदों की चर्चा है। जैसे नगर पालिका होती है, नगर निगम होती है, नगर परिषद होती है, ठीक है जी, चर्चा है। इस अनुसूची को 1993 ईस्वी में जोड़ा गया था, जो कि 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। वर्तमान में क्या है बच्चों, भारतीय संविधान में कुल 8 के स्थान पर 12 अनुसूची है, 22 भाग है और 395 हमारे संविधान में आर्टिकल है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया था, प्रथम अनुसूची में किया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों की अनुसूची क्षेत्र में प्रशासन का नियंत्रण का उपबंध है, 5वीं अनुसूची में। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है, यह आपका 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, यह आपका 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। यह संविधान की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।